जीने का हक इस जमाने में सिर्फ उसको है इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। दरअसल अलवर की राजनीति में भूचाल आया है तो नेता पीछे कहां रहते। दैनिक भास्कर की एक खबर आई, खबर के बाद में पुलिस अधिकारी पहुंचे, नेता पहुंचने लगे और उनके धीरे धीरे बयान आने लगे। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा। दोनों के बयान बड़े दिलचस्प रहे। उन्होंने कहा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 5 साल से यह कारोबार चल रहा था। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से बीफ की मंडी बनी है। पुलिस भी इसमें पीछे कहां रहती। पुलिस को भी दबाव था कि आरोपियों की गिरफ्तारी करे। समय समय पर अलग अलग बयान आते रहे कि 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 10 को पकड़ लिया है, 5 को पकड़ लिया है। लेकिन आज जिन 5 लोगों ने थाने में आकर सरेंडर किया है, उनका किस्सा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि दरअसल पुलिस भी 2 धड़ों में बंट चुकी है। एक पुलिस जो चाहती है कि गोकसी करने वालों पर उचित कार्रवाई हो, दूसरी तरफ एक पुलिस चाहती है कि जो गोकसी करते हैं उन पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हो। मैंने पहले कहा था कि इस जमाने में जीने का हक सिर्फ उसे है जो इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। तो क्या पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उन प्यादों को गिरफ्तार करेगी? कब कार्रवाई होगी इन सरगनाओं पर? क्योंकि जब तक इनकी कमर नहीं टूटेगी यह धंधा फिर से फैलने और फूलने लगेगा। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि दैनिक भास्कर को जिन लोगों ने यह खबर दी थी, जो मुखबिर थे दैनिक भास्कर के, उनको भी धमकियां मिल रही है जान से मारने की कि हम तो जेल जाएंगे लेकिन हाथ पैर तुम्हारे भी तोड़ के जाएंगे। दैनिक भास्कर में राधेश्याम तिवारी जिन्होंने यह खबर लिखी थी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे मुखबिर पर खतरा मंडरा रहा है, कभी भी उनके साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब दरअसल बात कर लेते हैं दूसरी की, क्या सिर्फ इसमें पुलिस दोषी है? क्या इसमें सिर्फ मुसलमान दोषी हैं? या फिर हर वो व्यक्ति दोषी है जहां से गाय उठाकर लाई जाती है? क्या हर वो पुलिस वाला दोषी है जिसके रास्ते से गायों की तस्करी की जाती है? दरअसल जो गाय लाई जाती है वो कोटपुतली से, झुंझुनू से, सीकर से या अलवर के उन क्षेत्रों से जो हिंदू बाहुल्य इलाका है वहां से गाय लाई जाती है। और नेता जिस तरीके से बता रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हर पुलिस चौकी पर, हर पुलिस थाने पर इनकी मंथली बंधी हुई है। जिस रास्ते से ये आते हैं हर रास्ते पर वहां के जो अधिकारी है उनके पास में टाइम पर पैसा पहुंच जाता है। तो कब उन पर कार्रवाई होगी जिन रास्तों से गो तस्करी की जाती है? कब उन नेताओं पर कार्रवाई होगी जो वोट के नाम पर राजनीति करते हैं? कब उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जो पिछले 5 साल से चल रहे इस कारोबार की भनक तक नहीं लगने दी? दरअसल वहां के जो सरपंच हैं उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमें धमकियां मिलती है, वहां जितने भी हिंदू रहते हैं अगर वो मुंह खोले तो उनको भी जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। और धमकियों का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पुलिस का कोई भी अधिकारी अकेले उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जब भी जाते हैं तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला होता है, नेता भी जाते हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन में जाते हैं। पुलिस के छोटे कर्मचारियों की क्या बिसात है, क्योंकि जब बड़े आदेश नहीं दे छोटा क्या कर लेगा। एक नेताजी कह रहे थे कांग्रेस के कि वहां के बीट कांस्टेबल को सस्पेंड किया जाए, उस पर कार्रवाई हो, ग्राम सेवक पर कार्रवाई हो, या और जो छोटे छोटे कर्मचारी वहां लगे हुए हैं उन पर कार्रवाई हो। लेकिन उनसे कार्रवाई से क्या नतीजा निकलेगा? कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दरअसल मगरमच्छ जब तक पकड़े नहीं जाएंगे, वो भेड़िए जो इंसान की खाल में छुपे हुए हैं, जो गो तस्करी करते हैं, करवाते हैं। और एक विश्वसनीय सूत्रों से खबर लगी है कि जहां यह काम होता है वहां से थाने में 5 लाख रुपए की मंथली दी जाती है। अब सोचिए, जिस थाने में 5 लाख रुपए की मंथली आती हो, उस थाने के एसएचओ या उस थाने के अधिकारी किस तरीके से कार्रवाई करते होंगे। और ये जो कार्यवाही के नाम पर जिस तरीके से 3 दिन में सेखी भगारी जा रही है, इस कार्यवाही का भी नतीजा आप देखिए कि सिर्फ वो पकड़े जाएंगे जो इस मसले में प्यादे होंगे, या फिर वो लोग जो इस धंधे में नए आए होंगे, क्योंकि पुराने लोगों ने तो अपने सारे लावा लश्कर बैठा रखे हैं। पुलिस सरगनाओं को इसलिए भी गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि उनकी मंथली टूट जाएगी, जो आवक होती है उस पर भी वो आना बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर वो बंद होते हैं तो फिर कारोबार कैसे चलेगा दोबारा से। अब सोचिए, जिस थाने में 5 लाख की मंथली आती होगी तो वो मंथली कहां कहां जाती होगी, वो बंदी कहां कहां जाती होगी।
पुलिस और नेताओं का काम है, जब तक मामला चलता रहेगा तब तक आपको कार्रवाई दिखाते रहेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है मैंने बता दिया कि इनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है उस क्षेत्र का, लेकिन बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि सबको अपनी जान से प्यार है, सबके बीवी बच्चे हैं। जब खुलकर नहीं बोल पाते, पुलिस के पास में पुख्ता खबरें हैं, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती और करना भी नहीं चाहती? क्योंकि मैंने बताया कि जिस तरीके से पैसे की आवक है, इतना पैसा देकर किसी का भी ईमान डोल जाए। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो बड़े अच्छे बयान दे रहे एक दूसरे के ऊपर। बड़ा ताज्जुब है कि किशनगढ़ बात से जो बीजेपी के नुमाइंदा हैं रामहेत सिंह यादव, उनका बयान तक नहीं है, अब तक मौके पर पहुंचे नहीं है। आज वहां से विधायक दीपचंद खैरिया से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो वो भड़क बैठे, अपना आपा खो बैठे, क्योंकि जब सवाल पूछे जाते हैं तो दर्द होता है, और दर्द होता है क्योंकि सबकी भूमिका है। आज दीपचंद खैरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं उस इलाके में गया नहीं क्योंकि मुझे चुनाव नहीं लड़ना था। अगर उनको चुनाव नहीं लड़ना था तो फिर राजनीति छोड़ क्यों नहीं देते हैं? इसी तरीके की खबरें। और दूसरी बात सुनिए, भिवाड़ी का क्या हाल है। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं आया, बताया जा रहा है कि कल बारिश की 3 बूंदें गिरी और पूरे भिवाड़ी में काला पानी या तारकोल जैसा पानी फिर से दौड़ने लगा है। भिवाड़ी के लोग परेशान है और बाबा बालकनाथ पता नहीं कि इस नींद में सोए हुए हैं, जो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर रहे थे जनता से। कहां सो गए हैं बाबा बालकनाथ? कब? क्योंकि अब तो उनकी सरकार भी है, उनके मुख्यमंत्री भी हैं और बाबा बालकनाथ की चलती भी होगी सरकार में। तो फिर कार्यवाही के नाम पर क्यों ये कंपनियां इतना गंदा पानी भिवाड़ी की जनता को रोडों के ऊपर छोड़ रही है कि जनता परेशान है, लेकिन करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? क्योंकि ना अधिकारी कुछ करते हैं ना नेता कुछ करते हैं। अधिकारियों के पास जाओ तो सुनते नहीं है, नेताओं के पास जाओ तो मिलते नहीं है। मेरा सवाल है बाबा बालकनाथ से कि कब आएंगे और कब इस भिवाड़ी की सुध लेंगे, जिन्होंने बाबा बालकनाथ को 1 लाख से ज्यादा वोट देकर चुनाव जिताया है। आप मेरे साथ देख रहे ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।